कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ जहाँ पे यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है। पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पूरा पानी चारों तरफ भरा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है ज़बरदस्त। और मैं यहाँ पे आधे घंटे से खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही है। रह के धूप आ रही, बट पेड़ के नीचे हूँ इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और बारिश की वजह से ग्रीनरी जो है ना वो चारों तरफ बढ़ चुकी है क्योंकि आप पीछे फुल फ्रेम में अगर आप देख सकते हैं तो पीछे काफ़ी हरी भरी घासें हैं। पेड़ काफ़ी हरे भरे हो चुके हैं, जो भी सूख रहे थे वो पानी की वजह से काफ़ी हरियाली हो चुकी है। अब यहाँ मेरे पीछे बैकग्राउंड में लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि वो भाई साहब बोल रहे हैं कि ये रोड प्राइवेट है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं जा सकता पता नहीं। तो गर्मी की वजह से पसीना और काला हो चुका हूँ, तो अभी चलता हूँ, ट्रेन पकड़ता हूँ, निकलता हूँ घर के लिए। कुछ खा पी लो, सुबह से सिर्फ चाय पी के, मतलब चाय रोटी समथिंग कुछ खा के निकला हूँ। फिर घर पे जाएंगे तो लंच करेंगे अपना फुल, क्योंकि अब और यहाँ पे हवा अच्छी बह रही थी। लेकिन अब वो आदमी क्यों चिल्ला रहा था मुझे पता नहीं, मुझे यहाँ का यूजुअली मुझे आइडिया नहीं है। शायद आई होप सो कि प्राइवेट ही रोड हो, बट अपने को क्या लेना देना, कौन सा मुझे यहाँ पे बसना है। मैं तो हरियाली के लिए गया था कि यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा रही थी, मतलब मन को शांति मिल रही थी। लेकिन अब शांति लेंगे हम लोकल ट्रेन में। तो ये भाई साहब सो कर उठ चुके हैं और मस्त आप देखिए, जरा इधर देख भाई, जरा लुक दो उधर, मुझे नहीं उधर देखो, ये सज धज के। और ये मैंने थोड़ा सोचा आराम कर लूँ, मैंने सोफे पे लेट के इसे चादर से थोड़ा सा खींचा। ये ऐसे छनछना के जा रहा था और रो रहा था मेरा मुझे सोता देखकर। जैसे मैं इसकी छाती पे गोड़ रख के इनकी सोवत रही, इनके इतना बुरा लगत रहा है। हाँ, इनके इतना बुरा लगत रहा कि मुझे सो ही नहीं देते रहे। मजबूरी में मुझे बाहर लेके आना पड़ा क्योंकि रो रहे, क्योंकि ये खुद सोकर उठ गए ना। और ये आराम कर लिए तो सबको एनर्जी आ गई, इनकी मम्मी को, इनके पप्पा को, इनके बड़े पप्पा को। हाँ, सबको एनर्जी आ गई ना, तुम सो लिए तो। हाँ, अब इनको ये पता है कि मैं डांट रहा हूँ इनको, और मैं बता रहा हूँ सबको, तो ये खोचा हो रहे हैं। कहाँ है आपके बड़े पापा, कहाँ है, किधर है आपके बड़े पापा? बोलो पापा, इधर बता दो सबको पापा। नहीं बोलो पापा, बोलो पापा। हाँ, ये पापा बोलना सीख गए हैं, लेकिन पता नहीं किस दिन मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि इंसान जब फ्री रहता है, बैठा रहता है, मोबाइल हाथ में रहता है, तब उस वक्त ये बोलेगा पापा। अब इसको जाना है उधर खेलने, अब इसको 10 मिनट खेल रही है, उसके बाद मुझे फिर से जाना है वॉक पे। अब पापा जी का कॉल आया था, वो स्टेशन पे उतर रहे हैं, तो मैं यूजुअली निकल गया हूँ घर से क्योंकि उन्होंने बुलाया है क्या के मिल लो जो भी सामान लेना है, क्योंकि उनको वहाँ से लेके आने में थोड़ा यहाँ तक तकलीफ होती क्योंकि हाथ कटने लगता है। वही जा रहा हूँ पापा जी से मिलने। और जो हालात चल रहे हैं ना, पता नहीं कैसे चलेंगे। बस एक ही बात निकलती है कि सता ले ज़िंदगी जितना तुझे सताना है। मैं कौन सा दोबारा इस धरती पे जन्म लेने वाला हूँ, तो जितना तुझे सताना है सता ले, क्योंकि जब तक है इस धरती पे तभी तक तू सताएगी। और दोबारा जन्म तो भगवान से लड़ जाएंगे, नहीं पैदा होंगे धरती पे, ना इंसान का और ना जानवर का। तो पापा जी मिल चुके हैं मेरे, ये रहे। और ऑटो के चक्कर में इधर और उधर होना पड़ गया, मतलब प्रॉपर फ्रेम में नहीं आ पाए। तो चल आवा बराबरी पे आवा, काहे पीछे है या मुस्किया था मैं क्या, कहे आज हाथ हल्का बना, सारा सामान हमारे हाथ में थमा दिए। ना इंसाफी है श्रेया, सब्जी ढोई के हम लिया नींबू पानी पापा के देते ही गलत बात है। तो अभी पापा जी जा रहे हैं हाथ पाँव मुँह धोने, आप लोग तो मिल चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ भाई साहब का आंखें लेने जा रहा हूँ मैं। उनकी उम्र हो गई है ना, तो जाके उनकी आंखें ले आऊँ, जिससे फिर से थोड़ा यंग वाली फील आए उनको, उनका दूर का और नज़दीक का सब नॉर्मल दिखने लगे। तो फिर से उसको जवान करता हूँ, बुढ़ा हो गया है ना, तो उसके लिए नई आंखें ले रहे हैं, तो लेकर आता हूँ चल के। चलिए लेने चलते हैं वहाँ साथ में, मिलवाता हूँ आप लोगों को भाई साहब की नई आँखों से। तो भाई साहब की आंखें लेने आ गया हूँ, और जिसने कल आंखें सही की थी वो बंदा गायब है। आई होप आज उनके पापा जी हैं यहाँ पे, और वो भी आंखें लगा के ही खड़े हैं। और इधर देखिए, इसे कहते हैं जवानी। और आजकल जिसको चश्मा लगा सब बुढ़े। तो सब बुढ़े हो चुके हैं। तो जो कल जो बेच रहा था वो जवान था, आज जो आंखें दे रहे हैं वो भी बुढ़े हैं। अब आई होप सो ये चश्मा लगाने के बाद थोड़ी सी मेरे भाई की उम्र बढ़ जाए, नहीं तो भी बुढ़ा ही हो गया है। आखिर ना दूर का कुछ दिखता है ना नजदीक का कुछ दिखता है। भाई साहब की आंखें, ये रहा भाई साहब की आंख का डब्बा।
और ये रही उनकी आंखें जो प्रॉपर दिखेंगी। और ये अंकल ने खुद भी आंखें लगा रखी हैं, बट ये मोटे ग्लास वाली है। कितना नंबर होगा अंकल इसका? नंबर होएगा इसके अंदर का आधा और पौने आधा है, मतलब 3.25 नंबर है। आप लोगों को दूसरा आंखें नहीं लगवानी है, मतलब नॉर्मल आंखें देखनी है ना, तो जब भी आंखों में जलन स्टार्ट हो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। अरे चश्मा पहन के लगाओ, थोड़ा सा बुकट पहन के फोटो। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली क्या है ना, मुझे चश्मे से एलर्जी है। मैं चश्मा लगा लेता हूँ ना, तो मुझे ये जमीन भी ऊपर नीचे दिखने लगती है। मैं गिरने का डर पड़ जाता है। उसके लिए 2 दिन प्रैक्टिस कौन करे। अब मुझे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अभी के लिए तो नहीं। 40 के बाद तो आएगा ही आएगा, बट अभी 40 के बाद तो आता है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है चश्मे की। ये तो लापरवाही है, इसलिए चश्मे लगने हैं। आजकल की सभी को लापरवाही है, सब लोग लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर। अरे आप समझ लीजिए, अगर हॉलीडे में अपनी बात करता हूँ, घर पे अगर छुट्टी है, कुछ मोबाइल में मुझे काम हो या ना हो, मैं मोबाइल देखता ही रहता हूँ। अब आ गए तो जरा 1 मिनट रुकिए, देखिए खाली 1 मिनट आ जाएगी। हाँ अंकल कुछ दिखा रहे हैं, देख लेते हैं। ये किसी का दिखा रहे हैं अंकल नंबर। हाँ मतलब 9.25 नंबर हो गया है। और ये है 4.5 के अंदर 3.25, मतलब कितना हो गया? 3, 4, 7 और 7.5 नंबर। बाप रे। 9.25 और 7.5 नंबर। और उम्र है 21 साल। उम्र है 21 साल। सोचिए कि 21 साल के लोगों को इतना हाई नंबर लग रहा है। मतलब ग्लास, आई होप सो कि आपसे मोटा रहेगा इनका। इतना ज़्यादा आता है। सोचो इतना ज़्यादा ग्लास लगेगा उनको भाई साहब को। आपको दिखा देता हूँ 9 नंबर का कितना ग्लास रहता है। 10 नंबर का है, 9 नंबर नहीं दिखाऊँ, 10 नंबर दिखाऊंगा। सोचो इतना ज़्यादा ग्लास लगेगा उनको भाई साहब को, जिनको लगा ये 7 नंबर का नंबर। सोचिए, मतलब मुंह के ऊपर तो कम से कम 200 ग्राम का वजन तो रहेगा ही रहेगा। तो बाहर हो रही है बारिश, मैं यहीं पे हूँ आधे घंटे से। और आप लोगों को तो पता है मैं बाहर क्यों हूँ आधे घंटे से, क्योंकि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। हाँ सच में वो घड़ी आ गई, क्योंकि वो घड़ी जिसका मैं इंतजार करा था वो ये रहा इंसान। आज कुछ ज़्यादा स्मार्ट लगा था घड़ी। हाँ तू चश्मा है ये चश्मा है। और सबसे बड़ी बात, आज तो ज़्यादा स्मार्ट लगा। हम बचपन से खाली गंजी हमारे पहने नहीं खिलाते। ये मेरा केक है और ये है पेस्ट्री जो सिर्फ मैं अकेले खाऊंगा। और भी खाना खाने के बाद वेद को डॉक्टर ने मना किया है। आपको डॉक्टर ने मना किया है ना केक खाने के लिए, मना किया है ना, तो इसलिए तुम नहीं खाओगे केक। ये पेस्ट्री सिर्फ मैं खाऊंगा, अकेले खाऊंगा। नहीं ये मेरा है, तुम मत आओ मेरे पास। आप कौन? राजा बेटा कहाँ है मेरा? राजा बेटा किधर है? पहले राजा बेटा किधर है? मेरा भी बर्थडे आ रहा है, बड़ा सा केक काटूंगा मैं भी अपने बर्थडे पे। हाँ और बेदू काटेगा मेरे साथ में केक। मैं फाइनली मेरे भाई साहब अब जवान हो गए हैं। कल तो बुढ़े हो गए थे, लेकिन आज आंखें लग गई हैं। तो आंखें लगने की वजह से बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट और हैंडसम दिखने लगा है बंदा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सस्पेंस तो बनता है ना, कि मैं उसे दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ, क्या करूँ। तो ये है मेरे भाई साहब का नया लुक, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो गंदा बच्चा है बोलता अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। कभी सच में बहुत सुंदर लगा था। एज़ पर फैशन, एज़ पर नंबर वो सब नहीं पता, लेकिन हाँ तोहार तक कम बात है। अंकल एक दिखा रहे, अंकल तू ब्लॉग देखे तू आश्चर्य हो जाएगा कितना नंबर लगा 21 साल के लड़किया के।